हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 11th आर्ट्स के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th आर्ट्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, एंट्रेंस टेस्ट की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन करने के लिए आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी है या कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्रिपरेशन करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले क्लास 11th आर्ट्स का जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स में आपका एंट्रेंस टेस्ट डिवाइडेड है, ठीक है। तो आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, इसमें 25 MCQ क्वेश्चन याद रखना है आपको। आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो पूछे जाने हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जीके से पूछे जाने 15 क्वेश्चन और सोशल साइंस से पूछे जाने 60 क्वेश्चन। और टोटल जो MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 100 MCQ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बात करते हैं अब इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, जीके में और सोशल साइंस में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपको सारा सिलेबस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। प्रोस्पेक्टस का PDF टेलीग्राम पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट से भी चेक कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है। सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस, याद रखना है। आप क्लास 11th के आर्ट्स के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर क्लास 11th के कॉमर्स की या फिर साइंस की, तो आपको सबके लिए ध्यान रखना है कि सारा का सारा जो सिलेबस है NCERT बेस है। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th के आर्ट्स के सिलेबस के बारे में। तो चलिए हम जो है क्लास 11th के आर्ट्स के सिलेबस के पास चलते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो अभी हम ये क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 9th का मेंशन है। तो ऐसे ही जो है क्लास 11th का भी एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है आर्ट्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है। आइए बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है और ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इंग्लिश में। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। टेंसेस पढ़ने हैं, यहाँ पे मेंशन है ऑल टेंसेस, नरेशन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। तो ये आपका हैगा इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम जो है कि आपको सोशल साइंस में क्या क्या कवर करना है। तो सोशल साइंस के बारे में हम बात करते हैं कि सोशल साइंस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब देखिए यहाँ पे मेंशन है सोशल साइंस का आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये सिलेबस आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा अगेन, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं कि आप प्रिपरेशन करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको कैसे कवर करना है, सबसे पहले आपको कवर करनी है NCERT बुक। क्या कवर करनी है आपको? NCERT बुक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जितना हो सके आपको सारे टॉपिक्स NCERT से पढ़ने, और सारे टॉपिक्स आपको NCERT बुक में मिल जाएंगे क्लास 10th की, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है मैंने बता दिया। सेकंड नंबर पे आपको कोई भी एक बुक परचेज कर लेनी है। शफीक गाइड परचेज कर सकते हैं आप या फिर कॉन्सेप्टम, दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिएगा। उसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि उसमें आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करते वक्त। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चीज़, थर्ड नंबर पे जितना हो सके आपको MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। अब बात आती है MCQ क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ। आपकी क्लास 10th की बुक है, क्लास 10th की बुक में NCERT होंगे। क्लास 10th की बुक को आप अगर अच्छे से सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे तब आपको दिखेगा बॉक्सेस में कुछ चीज़ें लिखी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, वहीं कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी आपको एक्सरसाइज में MCQ मिले या फिर आपने कोई सैम्पल पेपर परचेज किया हो क्लास 10th में, वहाँ से भी जितना हो सके आप MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, आप हो सकता है फर्स्ट टाइम एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हो। तो अगर आप बिना MCQ प्रैक्टिस किए आपने टॉपिक्स पढ़ लिया और जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको MCQ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम आए। क्योंकि आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको लगेगा ये 2 आंसर सेम है। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन कवर करें।
नेक्स्ट 4th नंबर पे बात करते हैं। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने, ये तो करने, और 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर कवर करने हैं, क्योंकि जब तक कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कवर नहीं करेंगे आपके एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अधूरी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया नहीं होएगा कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो अगर आप 4 से 5 साल के क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और किस लेवल के आते हैं और किस हिसाब से आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 4 से 5 साल के एंट्रेंस टेस्ट के पेपर कवर करके जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं नोट्स, सबसे ज़रूरी। आप जब एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो मान लीजिए अब एंट्रेंस एग्ज़ाम में 1 वीक बचा है, तो अब आप 1 वीक पहले जो है आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ आप अपने नोट्स ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो आपको नोट्स इसलिए बनाने हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। और सबसे ज़रूरी रिवीजन। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी, आपने हर टॉपिक्स को पढ़ लिया एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको उसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको रिवाइज़ करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। क्योंकि जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपकी जो टॉपिक आपने जो पढ़े हैं वो और स्ट्रांग होते जाएंगे। तो कोशिश करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन देनी है और कोशिश करनी है कि आप उसको रिवीजन टॉपिक्स की 3 से 5 बार आप टॉपिक्स को रिवीजन दे पाएँ। अगर आप इतना रिवीजन दे देंगे तो इतना एंट्रेंस टेस्ट के लिए सफिशिएंट है और आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको इंग्लिश का सिलेबस दिखाया, तो आइए आप सोशल साइंस का हम सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जिन बच्चों के फ़ोन में टेलीग्राम नहीं होगा या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट से भी आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सिलेबस मेंशन है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे टॉपिक्स डिटेल में आराम से हर चीज़ें मेंशन है, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें मेंशन है आपको एक एक टॉपिक पे वर्क करना है, ध्यान रखना है। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट निकालना है आपको तो आपको हर एक टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये याद रखना है आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक चैप्टर भी स्किप करा तो कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपने सिलेबस सारा देख लिया, तो सिलेबस का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। याद रखना है आपको हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है। और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको सारे सिलेबस के बारे में, हर टॉपिक्स के बारे में, मान लीजिए आप कुछ टॉपिक स्किप करना चाह रहे हैं तो स्किप मत कीजिएगा, बेसिक आइडिया ज़रूर ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप करा तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर करके जाएं और 1 बाय 1 सारी चीज़ें कवर करें, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।